तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं। किताब का नाम है द स्कूल ऑफ लाइफ और इसे एलन दे बॉटन ने लिखा है। ये किताब तुम्हें उन बातों की समझ देती है जो स्कूल कभी नहीं सिखाता, लेकिन असल जिंदगी में जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बात रिश्तों की हो, करियर की हो, खुद को समझने की हो या खुश रहने की। ये किताब बहुत ही सादा और गहरी बातें बहुत प्यारे तरीके से समझाती है, जैसे जीवन की एक ऐसी क्लास जिसमें कोई बोर्ड नहीं, कोई परीक्षा नहीं, बस सीखने और बेहतर इंसान बनने का सफर है। लेखक कहता है कि हम सबको बचपन से जोड़ घटाव, इतिहास की तारीखें और कठिन शब्द तो सिखाए जाते हैं, पर यह नहीं सिखाया जाता कि किसी की उदासी कैसे समझी जाती है, प्यार कैसे टिकता है, मन टूटे तो कैसे संभाला जाता है, अकेलापन क्यों आता है और अच्छा इंसान बनने का असली मतलब क्या है। इसलिए ये किताब जीवन का असली स्कूल है, जहां सिलेबस है इंसानी दिल और दिमाग को समझना। पहला अध्याय जिंदगी के मकसद से शुरू होता है। लेखक कहता है कि इंसान हमेशा ये सोचता रहता है कि आखिर वो क्यों जी रहा है और क्या कर रहा है। बचपन से समाज हमें सिखाता है कि पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, शादी करो, पैसा कमाओ और फिर बुढ़ापा आने पर चैन से बैठो। लेकिन दिल के अंदर एक सवाल हमेशा छुपा रहता है कि क्या बस इतना करने के लिए हम पैदा हुए थे। लेखक कहता है कि हकीकत में हम सबको एक ऐसी दिशा चाहिए होती है जिसमें हमें लगे कि हम सिर्फ दिन नहीं काट रहे, बल्कि अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने में लगे हुए हैं। हम हर रोज छोटी छोटी चीजों से भी खुशी ढूंढ सकते हैं, जैसे किसी अपने से बात करके, किसी को मदद देकर, अपनी पसंद का काम करके। वह समझाता है कि लक्ष्य खोजना कोई बड़ा और एकदम से होने वाला काम नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे समझ में आता है। कभी हम गलत रास्तों पर भी चले जाते हैं, लेकिन वही रास्ते हमें सिखाते हैं कि सही रास्ता कौन सा है। लेखक कहता है कि खुद को समझना ही असली शिक्षा है और उसी से हम ये जानते हैं कि हमें किस तरह की जिंदगी जीनी है। इसीलिए इस स्कूल में, यानी द स्कूल ऑफ लाइफ में, सबसे पहले सबक है कि अपनी जरूरतों, अपनी भावनाओं और अपने सपनों को इज्जत दो, क्योंकि जब तुम खुद की कद्र सीख जाते हो तभी असली जिंदगी की शुरुआत होती है। दूसरा अध्याय उन भावनाओं के बारे में है जिन्हें हम भीतर छिपाए रखते हैं। लेखक कहता है कि हम इंसान भावनाओं से बने होते हैं, लेकिन समाज हमें शुरू से ये सिखाता है कि भावुक होना कमजोरी है, रोना गलत है, डर दिखाना शर्मनाक है और प्यार जताना बचकाना है। इस वजह से हम अपनी असली भावनाओं को छुपाने लगते हैं और धीरे धीरे खुद से ही दूर हो जाते हैं। लेखक समझाता है कि भावनाओं को दबाने से वो खत्म नहीं होती, बल्कि मन के अंदर गहराई में जमा होती रहती है और फिर कभी ना कभी हमें चोट के रूप में बाहर आकर गिरा देती है। वह कहता है कि अगर तुम गुस्सा हो, उदास हो, परेशान हो या डरे हुए हो तो ये बिल्कुल सामान्य बात है। इन भावनाओं को समझो, उन्हें पहचानो और उनसे भागो मत। जब तुम अपनी भावनाओं को शब्द देते हो, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करते हो या डायरी में लिखते हो, तब तुम्हारा मन हल्का होता है। लेखक यह भी कहता है कि भावनाएं हमारे सबसे बड़े गाइड होती हैं। वही हमें बताती हैं कि क्या सही लग रहा है और क्या गलत। अगर तुम किसी माहौल में घुटन महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि वह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अगर कोई काम करते हुए खुशी मिल रही है तो उसी में तुम्हारी जुनून छिपा है। इसलिए भावनाओं को समझना और उन्हें सुना जाना ही असली ताकत है। जिंदगी आसान तब होती है जब तुम अपने अंदर जो भी चल रहा है उसे स्वीकार कर लेते हो और खुद को दोष दिए बिना महसूस करते रहते हो। तीसरा अध्याय रिश्तों के बारे में है। लेखक कहता है कि इंसान चाहे जितना भी मजबूत बन जाए, वो अंदर से हमेशा किसी न किसी के प्यार और साथ की जरूरत महसूस करता है। लेकिन परेशानी ये है कि हम रिश्तों को समझ नहीं पाते। हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमेशा हमें समझे, हमारी हर बात महसूस करे और कभी हमें चोट न पहुंचाए। लेकिन सच ये है कि हम खुद भी हमेशा परफेक्ट नहीं होते। हम भी किसी की भावनाओं को न चाहते हुए चोट पहुंचा देते हैं। लेखक कहता है कि रिश्ते दो अधूरे लोगों का साथ होते हैं जो एक दूसरे को पूरा करने की कोशिश करते हैं।
प्यार का मतलब ये नहीं कि सब कुछ हमेशा अच्छा ही रहेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि मुश्किल समय में भी हम साथ रह पाए। कभी दुख, कभी झगड़ा, कभी गलतफहमी, ये सब रिश्तों का हिस्सा होते हैं। हमें अपनी कमजोरियों को और सामने वाले की कमजोरियों को भी अपनाना होता है। लेखक कहता है कि एक अच्छा रिश्ता वही होता है जहां दोनों एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं और खामियों को छुपाने की जगह उन्हें समझते हैं। रिश्ता तब मजबूत बनता है जब हम उम्मीद कम रखते हैं और कोशिश ज्यादा करते हैं। प्यार में सबसे बड़ा तोहफा एक दूसरे को समय और ध्यान देना है, क्योंकि जब तुम किसी के लिए सच्चे दिल से मौजूद रहते हो तभी वह रिश्ता सच में खिलता है। चौथा अध्याय काम और करियर की असलियत दिखाता है। लेखक कहता है कि हम अक्सर ये सोचकर नौकरी करते हैं कि इससे पैसे आएंगे और भविष्य सुरक्षित रहेगा, लेकिन दिल के अंदर एक सवाल हमेशा उठता है कि क्या ये वही काम है जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। वह कहता है कि काम ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें खुशी मिले, सीख मिले और अपने अंदर की प्रतिभा को बाहर लाने का मौका मिले। हर सुबह उठकर अगर ऐसा लगे कि हम किसी बोझ को ढोने जा रहे हैं, तो समझो कि हम गलत काम में फंसे हुए हैं। लेखक बताता है कि अपने मन की सुनने में हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि दुनिया तुम्हें डराएगी कि सुरक्षित रास्ता छोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन अगर काम में खुशी नहीं है, तो जिंदगी धीरे धीरे बेजान होने लगती है। वह कहता है कि अपने लिए सही काम खोजने में समय लगता है और कई बार असफलताओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन आखिर में वही सफल होते हैं जो अपने मन की सुनते हैं और हार नहीं मानते। वो ये भी बताता है कि किसी भी काम को महान बनाने के लिए मेहनत, धैर्य और लगातार सीखते रहने की जरूरत होती है। करियर सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं, बल्कि वह जगह है जहां तुम अपने असली रूप को चमका सकते हो और दुनिया को कोई अच्छा योगदान दे सकते हो। पांचवा अध्याय हमारी बचपन की यादों और उनके असर के बारे में बात करता है। लेखक कहता है कि जब हम छोटे थे तब हमारी दुनिया काफी सीमित होती है। घर, स्कूल, कुछ रिश्तेदार और वही थोड़े से अनुभव। इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम अपने बारे में राय बनाना शुरू कर देते हैं। अगर बचपन में हमें ज्यादा डांटा गया हो या हमारी बातें अनसुनी हुई हो, तो बड़े होकर भी अंदर एक डर बना रहता है कि कहीं हम फिर से गलत साबित ना हो जाए। इसी वजह से कई लोग अपनी असली क्षमता तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। लेखक कहता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हम ये भूल जाते हैं कि बच्चे के रूप में हमने क्या महसूस किया था, लेकिन वह सब आज भी हमारे अंदर छुपा है। हमें खुद को समझने के लिए अपने बचपन को एक बार फिर महसूस करना चाहिए। जो गलतफहमियां तब बनी थी, उन्हें ठीक करना जरूरी है ताकि हम आज अपनी जिंदगी बेहतर जी सके। अपने अंदर के उस घायल छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर उसे प्यार से ये समझाना होगा कि आज की दुनिया अलग है और अब तुम मजबूत हो। जब हम अपने अतीत को स्वीकार करना सीख लेते हैं, तभी आगे बढ़ पाते हैं। लेखक कहता है कि खुद को बदलने की शुरुआत खुद को समझने से होती है। छठा अध्याय अकेलेपन पर है। लेखक कहता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस करते हैं। ये अकेलापन सिर्फ साथ की कमी से नहीं होता, बल्कि तब होता है जब कोई हमारी बात और हमारे मन को सच में समझ नहीं पाता। कई बार हम अपनी भावनाएं छुपा लेते हैं ताकि कोई जज न करे या हमें कमजोर न समझे, लेकिन ये चुप्पी अंदर एक खालीपन बना देती है। लेखक कहता है कि अकेलापन ये नहीं बताता कि हम कमजोर हैं, बल्कि ये बताता है कि हमें असली जुड़ाव की जरूरत है। बात सिर्फ किसी से बातें करने की नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो हमें हमारे सच्चे रूप में देख सके। वह कहता है कि अकेलेपन से बाहर आने का तरीका ये है कि पहले हम खुद के साथ अच्छा रिश्ता बनाएं, खुद को सुनना और खुद की कदर करना सीखें, तभी दुनिया भी हमें समझ पाएगी। कभी कभी अकेलापन हमें ये भी सिखा देता है कि हम कौन हैं और हमें किस तरह की संगति चाहिए। वह कहता है कि अकेलापन बुरा नहीं, अगर हम उससे सही बातें सीख लें। ये हमें अपनी जरूरतों और इच्छाओं को समझने में मदद करता है। सातवां अध्याय रिश्तों के बारे में है। लेखक कहता है कि रिश्ते किसी फूल की तरह होते हैं जिन्हें संभालने और समझने की जरूरत होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर प्यार है तो सब अपने आप ठीक चलता रहेगा,
लेकिन असलियत में रिश्ते मेहनत से बनते और बरकरार रहते हैं। हम सभी अपने साथ अपने अतीत की उम्मीदें और डर लेकर आते हैं, और वो चीजें हमारे रिश्तों पर असर डालती हैं। कभी कभी बिना वजह लड़ाइयां सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हम डरते हैं कि सामने वाला कहीं हमें छोड़ न दे। लेखक कहता है कि रिश्ता तभी खूबसूरत बनता है जब दो लोग एक दूसरे की अंदरूनी कमजोरियों को भी अपनाते हैं। अगर हम एक दूसरे को ये महसूस करा सकें कि हम सुरक्षित हैं और सुने जा रहे हैं, तो रिश्ते में भरोसा और प्यार खुद ब खुद बढ़ता है। रिश्तों का असली मतलब यह है कि हम ये समझें कि सामने वाला भी इंसान है, उसकी भी अपनी परेशानियां और संवेदनाएं हैं। जब हम जज करने के बजाय समझना सीख जाते हैं, तब रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। प्यार सिर्फ रोमांटिक बातें नहीं, बल्कि हर दिन एक दूसरे को चुनने का फैसला होता है। 8वां अध्याय काम और करियर पर है। लेखक कहता है कि काम सिर्फ पैसे कमाने की चीज नहीं होना चाहिए। अगर हम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा काम में डालते हैं, तो कम से कम वो काम ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें कोई अर्थ दिखे। कई लोग सिर्फ इसलिए नौकरी करते रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर बदलाव किया तो असफल हो जाएंगे, लेकिन अंदर से उन्हें पता होता है कि वो खुश नहीं है। लेखक कहता है कि काम वो होना चाहिए जिसमें दिल और दिमाग दोनों खुश हो। और अगर अभी ऐसा काम नहीं मिल पाया है, तो खुद को गलत मत समझो। खुद को समय दो, सीखो, खोजो, और ये जानो कि तुम्हारे अंदर कौन सा हुनर है जो दुनिया को कुछ अच्छा दे सकता है। वह कहता है कि करियर को एक लंबी यात्रा की तरह देखो, जो उतार चढ़ाव से भरी होती है। असली बात यह है कि हम ये समझें कि हम किस चीज से सच में फर्क डाल सकते हैं और अपनी जिंदगी को मायने दे सकते हैं। ऐसा काम जो सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि दुनिया को भी थोड़ा बेहतर बना सके, वही हमें सच्ची संतुष्टि देता है। 9वां अध्याय अकेलेपन के बारे में है। लेखक कहता है कि अकेलापन सिर्फ तब नहीं होता जब हमारे आसपास कोई न हो, बल्कि तब होता है जब हम अपनी भावनाएं किसी से साझा न कर पाए। कई बार भीड़ में रहकर भी मन सूना लगता है, क्योंकि वहां हमें समझने वाला कोई नहीं होता। अकेलापन एक ऐसी चुप्पी है जिसमें दिल की आवाज कोई नहीं सुन पाता। लेकिन लेखक हमें ये नया नजरिया देता है कि अकेलापन कोई कमी नहीं, बल्कि इंसानी जरूरत है। यह बता देता है कि हमें किसी की निकटता और अपनापन चाहिए। यह हमें अपने दिल के अंदर गहरी जगहों तक ले जाता है, जहां हम खुद को सच में समझते हैं। वह समझाता है कि अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमें बताता है कि हम कौन हैं और हमारी भावनाओं को किसकी जरूरत है। जो इंसान अकेलेपन को पहचानना सीख लेता है, वह दूसरों के दर्द को भी बेहतर समझ पाता है। जब हम ये मान लें कि अकेला महसूस करना गलत नहीं, बल्कि एक इंसानी अनुभव है, तब हम हल्का महसूस करते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि अकेलेपन से भागो मत, उससे बात करो। वो तुम्हें अपनी जिंदगी की असली इच्छा दिखाएगा। 10वां अध्याय दोस्ती पर है। लेखक कहता है कि दोस्ती एक ऐसा खजाना है जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। दोस्त वो होता है जिसके साथ हम बिना किसी डर के खुद बन सकते हैं, ना दिखावा, ना मुखौटा। दोस्त हमारे जीवन के ऐसे गवाह होते हैं जो हमारे अच्छे बुरे दोनों रूप जानते हैं और फिर भी हमें अपनाते हैं। लेकिन लेखक यह भी बताता है कि सच्ची दोस्ती समय मांगती है। आजकल की दुनिया में सब इतने व्यस्त हैं कि धीरे धीरे दोस्ती कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि हम समझते हैं कि दोस्त हमेशा खुद ही बने रहेंगे। लेकिन सच ये है कि रिश्ते ध्यान और थोड़ा सा समय मांगते हैं। जब हम किसी के सुख दुख में साथ रहते हैं, तब दोस्ती गहरी होती जाती है। वह कहता है कि दोस्त हमारी जिंदगी के ऐसे आईने होते हैं जिन्होंने हमारी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से देखे हैं। एक अच्छा दोस्त हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं और मुश्किल दिनों में हमें संभाल लेता है। दोस्ती की खूबसूरती ये है कि इसमें कोई मजबूरी नहीं, सिर्फ एक दिल का दूसरे दिल से जुड़ना है। यही कारण है कि दोस्त हमारी दुनिया को बेहद खूबसूरत बना देते हैं। 11वां अध्याय परिवार पर है। लेखक कहता है कि परिवार एक ऐसी जगह है जहां हमारी कहानी शुरू होती है, लेकिन कमाल यह है कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा उसी जगह से उलझते भी हैं। परिवार वो पहली जगह होती है जहां हम प्यार, गुस्सा, भरोसा
डर सब महसूस करना सीखते हैं। यहाँ हमें पहली बार यह समझ आता है कि हमारी भावनाएं दूसरों को कैसे असर करती हैं। लेकिन परिवार की समस्या ये है कि हर कोई अपनी उम्मीद और अपना दर्द लिए घूम रहा होता है, और हम अक्सर एक दूसरे से यही उम्मीद रखते हैं कि वह समझ जाएंगे, जबकि कोई किसी का मन पढ़ नहीं सकता। लेखक बताता है कि परिवार में छोटी छोटी गलतफहमियां दिल में बड़े बड़े गुस्से का पहाड़ बना देती है, और कई बार सालों तक एक छोटी सी बात तकलीफ देती रहती है, क्योंकि कभी बैठकर सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई। परिवार का असली मतलब यह है कि हम समझें कि यहाँ हर इंसान भी इंसान ही है, वह भी गलतियां करेगा। अगर हम थोड़ी नरमी और थोड़ा धैर्य दिखाएं, तो परिवार में दुश्मन नहीं, अपनापन पनपता है। लेखक कहता है कि आखिर में परिवार वही जगह है जहां हमें बिना शर्त प्यार मिल सकता है, अगर हम एक दूसरे को सुनना सीख जाए। 12वां अध्याय भावनाओं पर है। लेखक कहता है कि हम अक्सर अपनी भावनाओं को दुश्मन समझ बैठते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ज्यादा मत रो, गुस्सा मत करो, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन असल में हमारी भावनाएं हमें समझाने आई होती हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। उदासी कहती है कि हमें किसी की जरूरत है। गुस्सा बताता है कि कहीं हमारे साथ गलत हुआ है। डर हमें बचाता है और एक्साइटमेंट बताती है कि हम किस चीज की तरफ खिंच रहे हैं। लेखक कहता है कि भावनाएं गलत नहीं होती, उन्हें समझना मुश्किल होता है। जो इंसान अपने दिल की आवाज को सुनना और पहचानना सीख लेता है, वो जिंदगी के फैसले सही दिशा में ले जाता है। भावनाओं को दबाना ऐसा है जैसे रसोई में धुआं हो और तुम खिड़की खोलने की बजाय आंखें बंद कर लो। भावनाएं अगर बाहर नहीं आएंगी तो अंदर ही अंदर जलाती रहेंगी। इसलिए लेखक ये सिखाता है कि अपने एहसासों को सम्मान दो। जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि हमारी हर भावना एक संदेश लेकर आती है, उसी दिन जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। 13वां अध्याय आत्मज्ञान यानी खुद को समझने पर है। लेखक कहता है कि दुनिया को समझने की सबसे पहली कुंजी यही है कि तुम खुद को समझो, लेकिन यह उतना आसान नहीं जितना लगता है। हम अक्सर अपने बारे में वही मान लेते हैं जो लोग हमें बताते आए हैं। जैसे तुम्हें कहा गया कि तुम शर्मीले हो, तो तुम अपनी आवाज दबाकर जीते रहते हो। किसी ने कह दिया कि तुम बहुत गुस्सैल हो, तो तुम मान लेते हो कि तुम्हारा प्यार जताने का तरीका कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। असल में हमारा असली रूप इन लेबल्स के पीछे छिपा होता है। लेखक कहता है कि खुद को समझना एक शांत कमरा है, जहां तुम्हें अपने विचारों की आवाज सुननी होती है। तुम्हें देखना होता है कि किन चीजों में तुम्हें खुशी मिलती है, किस बात से चिढ़ होती है, किस डर के कारण तुम पीछे हट जाते हो। वो बताता है कि खुद को जानना मतलब अपनी अच्छाइयों को गले लगाना और अपनी कमजोरियों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें भी अपने हिस्से के रूप में स्वीकार करना। जब इंसान खुद को समझ लेता है, तब दुनिया का डर कम हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं कौन हूं और मुझे कहाँ जाना है। आत्मज्ञान कोई मंजिल नहीं, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा खुद से मिलने की प्रक्रिया है। 14वां अध्याय डर और असुरक्षाओं पर है। लेखक कहता है कि डर इंसान का पुराना साथी है। पहले डर हमें शेर या खतरों से बचाता था। अब डर नए रूप में आता है, जैसे असफल होने का डर, रिजेक्ट होने का डर, खुद को साबित न कर पाने का डर। लेखक बताता है कि डर हमेशा बुरा नहीं होता। डर हमें यह दिखाता है कि कौन सी चीज हमारे लिए सच में मायने रखती है। अगर कोई चीज हमें बिल्कुल न डराए, तो शायद उसकी कोई कीमत ही नहीं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम डर को सच मान बैठते हैं। जैसे अगर मन ने कहा कि तुम वह काम नहीं कर पाओगे, तो हम मान लेते हैं। लेखक कहता है कि असली हिम्मत डर खत्म कर देना नहीं, बल्कि डर को साथ लेकर भी आगे बढ़ जाना है। जब तुम अपने डर का हाथ पकड़कर कहो कि चल देख लेते हैं आगे क्या होता है, तब तुम बढ़ने लगते हो। डर को कभी दुश्मन मत समझो, वो बस तुम्हारे सपनों की पहरेदारी कर रहा होता है। जितना बड़ा सपना, उतनी बड़ी उसकी रक्षा। इस अध्याय में लेखक हमसे कहता है कि अपनी असुरक्षाओं पर शर्म मत करो। हर किसी के अंदर एक कोना होता है जहां वो अपने बारे में पूरी तरह निश्चित नहीं होता। लेकिन जो लोग इस असुरक्षा के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, वही जीवन में आगे निकलते हैं।
15वां अध्याय मन की उलझनों और चिंता पर है। लेखक कहता है कि चिंता ऐसा मेहमान है जो हमारी जिंदगी में बिना बुलाए आता है और जाने का नाम ही नहीं लेता। हम किसी भी छोटी बात को लेकर दिमाग में इतने बड़े बड़े डर के पहाड़ खड़े कर लेते हैं कि चुनाव करना मुश्किल हो जाता है। चिंता हमें आने वाले कल में खींच कर ले जाती है और वर्तमान को जीने नहीं देती। लेकिन लेखक समझाता है कि चिंता हमारी बुद्धि का ही दूसरा रूप है। हम इसलिए चिंता करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं और चाहते रखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दिमाग कभी कभी गलत चीजों पर ज्यादा सोचने लगता है। वह कहता है कि जब दिमाग बहुत शोर मचाए तो उससे लड़ने की बजाय उसे सुनो, समझो कि वो किस बात से डरा हुआ है। अगर हम अपनी चिंताओं को लिख लें, समझ लें या किसी भरोसेमंद से बांट लें तो वे हल्की हो जाती है। चिंता को दबाने से वो और बड़ी हो जाती है, लेकिन जब तुम उसे ध्यान से देखते हो तो पता चलता है कि वो उतनी खतरनाक नहीं जितना हमने मान लिया। ये अध्याय हमें सिखाता है कि चिंतित होने में शर्म नहीं, उसे समझने में ताकत है। और जब दिमाग में डर का तूफान उठता है तो हमें खुद को ये याद दिलाना चाहिए कि हम पहले भी मुश्किलों से गुजरे हैं और आगे भी निकल ही जाएंगे। 16वां अध्याय सफलता की असल परिभाषा बताता है। लेखक कहता है कि सफलता को अक्सर गलत चीजों से मापा जाता है, जैसे बड़ी तनख्वाह, शानदार घर, नाम और शोहरत। लेकिन सफलता का असली माप यह है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हें कितनी सुकून देती है। अगर कोई इंसान बाहर से बहुत सफल दिखता है लेकिन अंदर से थका, टूटा और खाली महसूस करता है तो ये कैसी सफलता हुई? लेखक कहता है कि सफलता वही है जिसमें तुम अपनी असल पहचान को बचाए रखो, दूसरों की खुशी के लिए अपने सपने न मारो और हर दिन ये महसूस करो कि तुम अपने जीवन को ऐसे जी रहे हो जैसा तुम चाहते हो। वो हमें याद दिलाता है कि तुलना करना सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब तुम दूसरों की मंजिलों को देखकर खुद को जज करते हो तो तुम अपनी असली यात्रा से भटक जाते हो। सफलता का असली मतलब है कि तुम अपनी खूबियों और इच्छाओं को पहचान कर वही काम करो जो दिल को सुकून दे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी सही दिशा में जा रही है तो बस वही सफलता है। ये अध्याय हमें धीरे से समझाता है कि जिंदगी का मकसद सबसे आगे पहुंचना नहीं, बल्कि अपनी राह पर मुस्कुराते हुए बढ़ते रहना है। 17वां अध्याय ईर्ष्या यानी जलन के बारे में है। लेखक कहता है कि ईर्ष्या एक ऐसा एहसास है जिसे हम अक्सर छुपाते हैं, क्योंकि लगता है कि अगर किसी की तरक्की देखकर जलन हो रही है तो हम बुरे इंसान हैं। लेकिन वह समझाता है कि ईर्ष्या बुराई नहीं, बल्कि एक संकेत है। ये हमें दिखाती है कि हमारी अंदरूनी चाह क्या है। अगर किसी को वो मिल रहा है जो हम चाहते हैं तो दिल में कसक होना बिल्कुल सामान्य बात है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इस भावना को कैसे संभालते हैं। अगर हम ईर्ष्या में जलते रहें और सामने वाले को गिराने की सोचें तो ये हमें भीतर से कमजोर करती है। लेकिन अगर हम ईर्ष्या को समझ लें और उससे सीख लें कि हमारे मन की छुपी चाह क्या है तो यही ईर्ष्या एक प्रेरणा बन जाती है। लेखक कहता है कि ईर्ष्या एक आईना है जिसमें हमें दिखता है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। इसे वो भावनात्मक कंपास कहता है जो बताता है कि जिंदगी में क्या हासिल करना हमारे लिए सच में मायने रखता है। इसलिए जलन से शर्माओ मत, उसका मतलब समझो और फिर उस दिशा में आगे बढ़ो जहां तुम्हारी असल इच्छा तुम्हें बुला रही है। 18वां अध्याय प्यार की कोशिशों और उम्मीदों पर है। लेखक कहता है कि हम सब दिल से चाहते हैं कि कोई हमें समझे, अपनाए और हमें खूबसूरती देखे। लेकिन प्यार हमेशा हमारी उम्मीदों की कॉपी नहीं होता। कभी कभी हमें लगता है कि प्रेम बस रोमांटिक पलों और खुशियों से भरा होगा, पर सच ये है कि प्यार में धैर्य, समझदारी और माफी की भी जरूरत होती है। लेखक बताता है कि प्यार का असली रूप तब दिखता है जब हम किसी की कमियों के साथ भी उसके साथ रहना चुनते हैं। प्यार सुंदर इसलिए है क्योंकि ये अपूर्णता के बावजूद कायम रहता है। वह यह भी कहता है कि प्यार में मदद मांगना कमजोरी नहीं है। जब तुम ये कह देते हो कि मुझे डर लग रहा है या मुझे समझो, तो तुम अपने दिल का दरवाजा खोलते हो और सामने वाले को अंदर आने का मौका देते हो। ये अध्याय याद दिलाता है कि प्यार कोई जादू नहीं, बल्कि एक कला है।
जिसे सीखने और निभाने में उम्र भर लग जाता है। और सबसे खूबसूरत बात यह कि हम सब इस कला को सीखने की क्षमता रखते हैं, बस खुले दिल की जरूरत होती है। 19वां अध्याय इस बात पर है कि इंसान अपने फैसलों में इतना डर क्यों महसूस करता है। लेखक कहता है कि जब भी हमें दो रास्तों में से कोई एक चुनना होता है तो हम अंदर ही अंदर डर जाते हैं कि कहीं गलती न हो जाए। लगता है कि अगर गलत चुन लिए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वह समझाता है कि असलियत में ऐसा शायद ही कभी होता है। जिंदगी बहुत उदार होती है। अगर तुम एक गलती कर भी दो तो भी वो तुम्हें दूसरे रास्ते खोजने का मौका देती है। डर इसलिए भी होता है क्योंकि हम अपने अंदर की छोटी शर्मीली आवाज को दबा देते हैं, जो बताती है कि हम सच में क्या चाहते हैं। हम दूसरों की उम्मीदों और समाज के नियमों से इतना घिरे रहते हैं कि खुद की चाहत सुननी बंद कर देते हैं। लेखक कहता है कि फैसला करते समय खुद से ईमानदारी से पूछो कि तुम्हारा दिल किस तरफ खींच रहा है। गलतियां करना भी सीखने का हिस्सा है, इसलिए फैसलों से भागो मत। जो भी रास्ता चुनो उसे पूरी तरह अपनाओ और आगे बढ़ते रहो। 20वां अध्याय रिश्तों में दूरियों और गलतफहमियों पर है। यहाँ लेखक कहता है कि हम अक्सर मान लेते हैं कि सामने वाला हमारी बात समझ जाएगा बिना बताए, और जब वह नहीं समझता तो हमें लगता है कि वह परवाह नहीं करता। सच्चाई यह है कि किसी के दिल में क्या चल रहा है यह अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, इसलिए साफ साफ बात करना बहुत जरूरी है। कई बार हम अपनी भावना जाहिर करने से डरते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, लेकिन चुप रहने से अंदर ही अंदर नाराजगी जमा होती रहती है और रिश्ता कमजोर होने लगता है। प्यार और दोस्ती दोनों में बातचीत ही पुल का काम करती है, जो हमें एक दूसरे से जोड़कर रखती है। लेखक समझाता है कि हमें ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि हमारे अंदर की भावनाएं बोझ है। असलियत तो ये है कि जब हम दिल की बात बताते हैं तो सामने वाले को करीब आने का मौका मिलता है। इसलिए छोटी छोटी गलतफहमियों को बड़ा होने मत दो। बात करो, सुनो और समझने की कोशिश करो, तभी रिश्ते मजबूत रहते हैं। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।